दारोगा दिनेश राम की हत्या अपराधियों द्वारा, शराब माफियाओं द्वारा हत्या की जाती है और सैकड़ों किलोमीटर दूर से पटना में रहते हुए पप्पू यादव सीतामढ़ी को आते हैं और पप्पू यादव कानून व्यवस्था, पुलिसिया सिस्टम, सरकार और सरकारी तंत्र पर सवाल उठाते हैं। आखिर पप्पू यादव कैसी सरकार चाहते हैं, पप्पू यादव कैसा पुलिस चाहते हैं, और ये जो शराब माफियाओं का जो खेल चल रहा है, पप्पू यादव ने कहा कि माफियाओं का खेल कुछ ऐसा चल रहा है कि पुलिस भी लिप्त है और सरकारी मशीनरी या फिर पहले की राजनेताओं के रिश्तेदार भी। अभी एक आदमी किसी के पिता को मार दिया था, पुलिस आए थे ना कुछ दिन पहले। जी जी, 1 लाख रुपया मदद की। जी उसके पहले मर्डर हुआ था, आए थे। जी जी, इसके पहले एक बच्चे का बलात्कार हुआ था। महादेवपट्टी में गए श्री साहब में मदद किया। महादेवपट्टी गए श्री साहब में, महादेवपट्टी गैस रिसाब में आए थे ना। बैरगनिया में मर्डर हुआ था, वहाँ आए थे। बलात्कार में भी आए थे, बलात्कार की घटना में भी आए थे। आपके यहाँ टाउन में दंगा हुआ, उसमें 2 दिन यहाँ है। आपके यहाँ तो जब कोई घटना घटती है तो हम आते हैं। आज से थोड़ी आते हैं, 85-90 से आते हैं, जब पता नहीं आपका जन्म नहीं हुआ। हम 86-87 से यहाँ थे। आखिर 91 में यहाँ बड़ा दंगा हुआ, तब भी हम 10 दिन कैंप किए। किसान आंदोलन हुआ, तब भी बंसी चाचा मारे गए, तब भी इनके फादर अजय गुप्ता जी को गोली मार दिया था, तब भी कैंप किए। हर दिन बाट में कैंप चला है। सीतामढ़ी तस्करों का एक गढ़, और तस्कर में इन्वॉल्व है यहाँ नेता। लगभग 90%, 80% MLA, MP, मंत्री, संतरी, छोटे से लेके बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। पूरा का पूरा खास महल की जमीन टोटल नेताओं ने मिलकर के सरकार की जमीन बेच दिया, अरबों खरबों। आप कहीं भी खास महल की जमीन, सरकार की जमीन आपको नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा जमीन गायब हो गई। अभी साहबगंज में जितना सरकारी जमीन थी, अरबों रुपया की जमीन नेता और पदाधिकारी, CO, DC मिल करके, दरोगा मिल करके बेच दिया। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में हम थे, जब 7 आदमी मरे शराब से। गोपालगंज में मरे। 5 साल शराब को बंदी हुआ। 5 साल पहले शराब के बंदी के पहले शराब की बजट थी, इकोनॉमी थी 4,500 करोड़, और जब शराब बंद हुआ तो उसकी पैरेलल इकोनॉमी हो गई 8,000 से 13,000 करोड़। ये जो आम आदमी का टैक्सेस का पैसा है, जो पैसा है, वो नेपाल जाता है, वो झारखंड जाता है, वो बंगाल जाता है, वो यूपी जाता है, वो हरियाणा जाता है, पंजाब जाता है। दूसरी तरफ जो छोटा छोटा क्रिमिनल था, टुच्चा था, लफुआ था, छिनतई करता था, आज वो स्कॉर्पियो पे चढ़ने लगा। शराब कई गुना ज़्यादा इकोनॉमी को देता है, अर्थ को देता, इसको आप समझिए। शराब पूरी तरीके से मशगूल हो गई पूरी पुलिस प्रशासन शराब लाने में, शराब बेचवाने में। जिस किसी ने शराब के खिलाफ में बात उठाई, या तो उसको केस में जेल भेज दिया, या नहीं तो फिर उसी शराब तस्कर के द्वारा गोली मरवा दी। शराब के इतने 1,000 करोड़, 13,000 करोड़, 8,000 करोड़, समझते हैं आप क्या होता है? 8,000 करोड़ बढ़ गया, कहाँ जा रहा है? एक तरफ रेवेन्यू समाप्त हो गई, दूसरी तरफ नेता का घर भर रहा है, तीसरी तरफ माफियाओं का घर भर रहा है, चौथा तरफ मेरा पैसा दूसरे राज्य में जा रहा है। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी को कौन छोड़ता है? और पुलिस को लग रहा है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। पूरी पुलिस अब जमीन के धंधों में पुलिस, शराब के धंधों में पुलिस, जमीन के धंधों में पदाधिकारी। नीतीश कुमार जी 5 साल हो गए जिद पर अड़े हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी एक डेडलाइन दे दे कि 6 महीने के बाद 1 बूंद शराब हम नहीं होंगे। यदि शराब बिक गई तो हम रिजाइन कर देंगे, पूरी सरकार नहीं देगी। आप छोटी मछली को टाट करते हो, जैसे गोदाम में 1.5 करोड़ 2 करोड़ का शराब पकड़ा था। ये बड़ा बड़ा गोदाम किसका है? आप चपरासी गोदाम के चपरासी को जेल भेज देते हो। गोदाम होता है किसी MP के नाती का, किसी MP के MLA के बेटा का, चाचा का, काका का, दादी का, या वो गोदाम यदि किसी स्टेट से भाड़ा लेता है तो वो कोई नेता भाड़ा लेता है किसी के रिश्तेदारों के नाम से, आप उसको जेल नहीं भेजते हो। तो ये डेली 4,500 ट्रक आ कहाँ से रहा है? अब मुजफ्फरपुर
उत्तर बिहार का हब बन गया और नेपाल में मोतिहारी से लेकर के सीतामढ़ी पहले से तो तस्करी थी। अब पूरा जितना नेता का आप घर बरका देख रहे हो तस्करी का है। ये मत समझिएगा कि पुनो नाना के घर से कमाए हैं हम लोग नेता लोग, ये आम आदमी का पैसा है पूरा। और ऐसे ही लोग आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष ट्वीट का खेल खेलेगा, न सत्ता पक्ष को मतलब न विपक्ष को मतलब। हमने कहा कि दोनों के नेताओं का डीएनए टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करो, 3 महीने में दारू कौन कौन पिया। 90% नेता के ब्लड में आपको अल्कोहल मिलेगा, 95% पदाधिकारी के ब्लड में आपको अल्कोहल मिलेगा। 5 सालों में इतना अरबों रुपया कमाए तो ये पैसा जब्त क्यों नहीं किया आपने? हरियाणा में 2 बड़े शराब माफिया को अरेस्ट किया, तो अरेस्ट किया तो उसका अकाउंट सीज क्यों नहीं किया? और वो जिसको 300 ट्रक डेली देता था उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ बिहार में? वो क्यों गायब है? कौन है ये बउआ डेन? कमलेश सिंह, ये रिंकू सिंह जो मारा गया, अंजय सिंह, कमलेश सिंह, ये कमलेश सिंह कौन है? साइकिल पर चलता था, 32 ठो एसी है खाए। आज 3 महीने के अंदर इन लोगों की संपत्ति सीधा सीज कर लेनी चाहिए। क्या कारण है? नीतीश जी, ये अहंकार, ये जिद पर आप अड़े हुए हैं कि शराबबंदी रहेगा। आप या तो रिव्यू करिए या तो जुनून पैदा कर लीजिए। नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में शराब बिक्री हो रही है, पूरी दुनिया आपके यहाँ आता है, शराब खोजता है। तो आप पॉलिसी कोई बनाइएगा तो नेशनल इंटरनेशनल की पॉलिसी आप बनाते हैं ना। आप ब्लॉक में आप बंद कर दीजिए, गांव में बंद कर दीजिए, रेवेन्यू 70% 70% बढ़ा दीजिए, और जिले में 5 जगह पर आप केंद्र बिंदु कर दीजिए, अनुमंडल में 1 जगह कर दीजिए, 70% रेवेन्यू बढ़ा दीजिए। जेब में पैसा तो बचा नहीं कि कोई दारू पिएगा, तो लिमिटेड लोग दारू पिएंगे। लेकिन उसके बाद भी जहरीली शराब बनेगा, तो इच्छा शक्ति होगी ना भाई। जहरीली शराब नहीं सर, 3 महीने के अंदर जहरीली शराब बनाने वाले को फांसी होनी चाहिए। हम आएंगे तो फांसी भी नहीं देंगे, उसी भट्टी में आग लगा के उसी में जहरीली शराब बनाने वाले को भाई 20-20 आदमी आप मारते हो। 302 का मुकदमा क्यों नहीं लगता है? क्या है? दरोगा को सस्पेंड कर दिया, एसपी को क्यों नहीं, डीआईजी को क्यों नहीं, डीएसपी को क्यों नहीं, मंत्री क्यों नहीं रिजाइन की? दरोगा क्यों? और सस्पेंड के बाद 2 महीने के बाद उसको फिर दूसरी जगह लगा दोगे। पैसा तो कमा ही लिया 30-40 करोड़, फिर आपको 50 लाख रुपया देगा, 20 लाख देगा, दूसरे थाने में लग जाएगा। आप 302 का मुकदमा दरोगा पर करके जेल में भेजो ना, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स है। 4 चीज, चारों, एक तरफ शराब, दूसरी तरफ जमीन, तीसरी तरफ बालू, बालू में हाईवा, बालू में बड़ा डंपर, जितनी बड़ी ट्रॉली है सब पुलिस प्रशासन, डीएसपी, इंस्पेक्टर का लगा हुआ है, और तीसरी तरफ बड़ा ठेका। तो ये लॉ है कि नेता का कोई बाल बच्चा, रिश्तेदार कोई ठेका नहीं करेगा, और सबका बाल बच्चा ठेका करता है। तो उनसे पूछिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि नीतीश जी को रिव्यू करना चाहिए, या नहीं तो स्टॉलबर्ड निर्णय लेना चाहिए। अब चूंकि नीतीश जी, ये जो जमीन की दलाली का पैसा है, हमारे इलाके में मुजफ्फरपुर में एक डीआईजी हुआ करता था, जो डीजी बने, वो जमीन का सबसे बड़ा इस इलाके में डीलिंग करता था। नरूना बलात्कार केस अभी तक फाइनल क्यों नहीं हुआ? दिनेश सिंह एमएलसी सबसे बड़ा जमीन का दलाल है, आप बचाते हो। शाही का मर्डर क्यों हुआ? किसने करवाया? चलो कितना बोल भाइएगा ये सब चीज। सर, जितना संवेदनशील हृदय पप्पू यादव का है और नेताओं का क्यों नहीं? जितनी चीजें आपको नजर आती हैं और नेताओं की आंखों पर चश्मे क्यों लग गए? जितनी बारीकियों से आप बात करते हैं, क्या ये चीजें उनके जहन में नहीं आती हैं? जात पात करोगे, खाली पैसा कमाने में और छौकीबाजी करने में रहोगे, दारू पीने नहीं। नेता लोग नेपाल जाके दारू पीता है, वहीं सब धंधा करता है। बैकवर्ड फॉरवर्ड और हिंदू मुसलमान करोगे तो कहाँ से दुनिया बदलोगे यार?
इकोनॉमी की बात करो ना, रोजगार की बात करो ना, एक फैमिली को चेंज करने की बात करो ना, बदल दो ना। एक व्यक्ति का आने का मतलब है कि उसकी पूरी फीस, उसकी लाइफ का कंप्लीट सिक्योरिटी, पानी, स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन, कंप्लीट अंतिम तक उसकी इकोनॉमी। दूसरे कंट्री में क्या है, हमारे आते ही में अंतिम मृत्यु तक हमारा लाइफ सेव हो जाता है। हमारे कंट्री में आते ही उसी दिन मेरी लाइफ मौत की शुरुआत, 10 लाख का कर्जा चढ़ जाता है, नेता लोग बात करेगा, कौन जात है, छोटका जात, बड़का जात, बाभन, राजपूत, भूमिहार, चमड़दार, रमुआ, ये धंधा से बिहार को फुर्सत होगा तभी तो कुछ होगा। कि जात पात में सीमांचल कोसी में चले जाइए, सीमांचल में तो हिंदू मुसलमान, कोसी में आइए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, मिथिला में आइए तो बाभन गए बाभन, इधर आ जाइए तो कुछ। इस तरह हम तो तबाह हो चुके हैं भैया। हमसे आप इतने तो जानिए, ये पब्लिक सबसे बड़ा दोषी है, पब्लिक से बड़ा दोषी नहीं पब्लिक, जनता जनार्दन सर। जनता जनार्दन तो कौन सी है, तोप खाने गए तो भगवान है क्या, अलाउद्दीन के चिराग है जनता क्या? पैसा लेके वोट देंगे आपको तो जनता जनार्दन, दारू पी के वोट देते हैं, भर दिन चोर चिल्लर को गोर लगते रहते हैं, जो नेता आता है उसी को गोर लगते हैं, जनता जनार्दन। चलिए आप देख रहे थे द वॉइस ऑफ बिहार। थैंक यू। जनता जनार्दन।